तो चलिए आज एक असली ट्रेडर की वीकली जर्नल में झांक कर देखते हैं और समझते हैं मार्केट के उतार चढ़ाव को बिल्कुल उनकी नजरों से। इसमें जीत भी है, हार भी है और सबसे जरूरी वो सबक जो इन सब से मिलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। यहाँ ट्रेडर का कहना है, मैं सब कुछ यूज करता हूँ, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर्स, जो भी काम कर रहा है उसका इस्तेमाल करो। इसका सीधा सा मतलब है ट्रेडिंग में किसी एक तरीके के साथ बंद कर नहीं रहना है। मार्केट जो बता रहा है, जो काम कर रहा है, बस उसे अपना लो। फ्लेक्सिबिलिटी, यही यहाँ गेम का नाम है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये हाइब्रिड ट्रेडर का नजरिया होता क्या है। फिर निफ्टी के उदाहरण से प्राइस एक्शन और ट्रेंड्स को पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद स्मार्ट मनी सेटअप्स को ढूंढेंगे और हाँ, मार्केट के नए नए जाल से कैसे बचना है ये भी जानेंगे। और आखिर में सबसे मुश्किल बात, नुकसान को अनुशासन के साथ कैसे स्वीकार किया जाए। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हाइब्रिड ट्रेडर का नजरिया। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ट्रेडिंग में कोई जादुई गोली नहीं होती। देखिए, आज के दौर में एक ट्रेडर का टूल किट बहुत बड़ा होना चाहिए। मकसद ये नहीं है कि किसी एक ही आइडिया के फैन बन जाए, नहीं, मकसद है प्रॉफिट बनाना। और वो कैसे होगा, ये समझकर कि हर कॉन्सेप्ट एक औजार की तरह है। एक अच्छा मैकेनिक जानता है कि किस काम के लिए कौन सा औजार उठाना है। वो एक ही हथौड़े से हर पेंच कसने की कोशिश नहीं करता, है ना? बस ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। ठीक है, फिलॉसफी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो दूसरा भाग है प्राइस एक्शन और ट्रेंड्स को समझना, और इसके लिए हम निफ्टी का एक रियल ट्रेड देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्या ट्रेडिंग इतनी सिंपल है कि बस चार्ट पर एक लाइन खींच दी और बेच दिया? मतलब क्या सच में एक ट्रेंड लाइन देखकर पैसा बन सकता है? जैसा कि हम देखेंगे, कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, तो इस निफ्टी ट्रेड के पीछे की सोच को देखिए। सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा था। स्टेप 1, एक साफ सुथरा डाउन ट्रेंड दिखा, जहां प्राइस बार बार एक ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आ रहा था। स्टेप 2, और पक्की एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच किया। स्टेप 3, वहां एक डबल टॉप पैटर्न बना, जिसने कंफर्म कर दिया कि हाँ, यहां से मार्केट को ऊपर जाना मुश्किल है, तो एंट्री ले ली। और स्टेप 4, सेफ्टी के लिए हाल के हाई के ठीक ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब अगर ट्रेड गलत हुआ तो कम से कम नुकसान में बाहर। हर चीज परफेक्ट लग रही थी, पर मार्केट की स्क्रिप्ट तो कोई और ही लिख रहा था। प्लान था कि मार्केट ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे जाएगा और मस्त प्रॉफिट होगा। लेकिन हुआ क्या? मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, स्टॉप लॉस को हिट किया और फिर वापस नीचे आ गया। यही है ट्रेडिंग की असली कड़वी सच्चाई। एक परफेक्ट दिखने वाला सेटअप भी आपको धोखा दे सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर टेक्स्ट बुक फेल हो सकती है तो फिर काम क्या करता है? और यही सवाल हमें लेकर चलता है एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, हमारा तीसरा भाग, स्मार्ट मनी सेटअप्स की तलाश। इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे। ये वो तरीका है जिससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिन्हें स्मार्ट मनी कहते हैं, वो अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेज चाल आती है ना, तो उस चाल से ठीक पहले वाली जो उल्टे रंग की कैंडल होती है, बस वही है ऑर्डर ब्लॉक। माना जाता है कि इसी जोन में बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। चलिए इसे गोल्ड ट्रेड के उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कहानी शुरू होती है एक बड़े टाइम फ्रेम से। यहां 30 मिनट का चार्ट लिया गया और इस चार्ट पर एक जबरदस्त तेजी की चाल दिखाई दी। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। उस जबरदस्त तेजी के शुरू होने से ठीक पहले की जो आखिरी लाल कैंडल थी, उसे ही ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क किया गया। यही वो जगह है, वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, जहां स्मार्ट मनी ने एंट्री ली थी और जहां एक रिटेल ट्रेडर को भी मौके की तलाश करनी चाहिए। और इसका नतीजा आपके सामने है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये दिखाता है कि सही सेटअप का सब्र के साथ इंतजार करने में कितनी ताकत है। जब आप स्मार्ट मनी के साथ तैरते हैं तो लहरें आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। चलिए अब मार्केट के एक और रूप को देखते हैं जो वक्त के साथ लगातार बदल रहा है। चौथा भाग, आज के बाजार के जाल से कैसे बचा जाए। और इसके लिए हम एसबीआई के एक ट्रेड को एनालाइज करेंगे। यहां जर्नल में एक बहुत गहरी बात लिखी है, सिंपल हेड एंड शोल्डर्स अब काम नहीं करता, बाजार बदल गया है, अब ये ज्यादा ट्रैप करता है। इसका मतलब यह है कि जो पैटर्न किताबों में सालों से पढ़ाए जा रहे हैं, मार्केट अब उन्हें पहचानता है।
वो जानता है कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एंट्री लेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, और वो जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाता है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप ट्रैप काम कैसे करता है? बहुत चालाकी से। पहले तो मार्केट एक जाना पहचाना सा पैटर्न बनाएगा, जैसे हेड एंड शोल्डर्स। फिर वो उस पैटर्न को तोड़ने का नाटक करेगा, जिसे फेक ब्रेकडाउन कहते हैं। इससे क्या होगा? डर के मारे लोग अपनी पोजीशन बेच देंगे या फिर नए शॉर्ट सेलर्स एंट्री ले लेंगे, और जैसे ही ये सारे ऑर्डर्स जमा होते हैं, जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, मार्केट तेजी से पलट जाता है और उन सब की पोजीशन खा जाता है। जो ट्रेडर इस जाल को समझता है, उसके लिए यही पलटी ही असली एंट्री का सिग्नल होता है। और एसबीआई का ट्रेड इसका एक परफेक्ट उदाहरण था। जहां ज्यादातर लोग उस फेक ब्रेकडाउन को देखकर बेच रहे होते, वहीं इस ट्रैप को पहचान कर खरीदने का फैसला किया गया, और नतीजा 1:2.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक जबरदस्त विनिंग ट्रेड। ठीक है, स्ट्रैटेजी की बातें बहुत हो गईं। अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर, जो तकनीक से ज्यादा मानसिकता के बारे में है। हमारा 5वां और आखिरी भाग, नुकसान को स्वीकार करने का अनुशासन। याद है वो पहला निफ्टी ट्रेड जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा था? उसमें 93,000 रुपए का नुकसान हुआ था। ये नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ट्रेडिंग की हकीकत का एक कड़वा घूंट है। लॉस इस गेम का एक हिस्सा है, इसे आप हटा नहीं सकते। लेकिन नुकसान से ज्यादा जरूरी है कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। जैसा कि ट्रेडर ने लिखा, हमें इसे स्वीकार करना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब शिकायत करने या निराश होने का कोई फायदा नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना और यह समझना कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगा। यही एक प्रोफेशनल माइंडसेट है। और अगर आपको लगता है कि वो बुरा था, तो जरा इस गोल्ड ट्रेड की कहानी सुनिए। ये तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। देखिए क्या हुआ। एंट्री बिल्कुल सही थी, एक जांची पर की स्ट्रैटेजी पर, लेकिन प्राइस बस इतना सा हिला कि उसने स्टॉप लॉस को छू लिया और ट्रेड से बाहर कर दिया। और फिर बाहर होते ही प्राइस सीधा पलटकर ओरिजिनल प्रॉफिट टारगेट पर जाके हिट हो गया। सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसे में। और ये फ्रस्ट्रेशन ट्रेडर की बातों में साफ झलकती है। उन्होंने लिखा, ये वो चीज़ है जो एक ट्रेडर को रुला देती है। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा, वही असली सबक है। लेकिन मुझे इसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही है वो अनुशासन जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। दर्द को महसूस करना, पर उसमें डूब नहीं जाना। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ट्रेडर के लिए असल में ज्यादा जरूरी क्या है? एक परफेक्ट, कभी फेल ना होने वाली स्ट्रैटेजी, या फिर किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी को लागू करने का अनुशासन? चाहे नतीजा जो भी हो, उसे स्वीकार करने की हिम्मत और फिर अगले मौके के लिए आगे बढ़ जाने की काबिलियत। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।